Good morning students. Welcome to the online class. How are you all? तो आज हम अपना लेसन ये कंप्लीट करेंगे वेरिड क्लाइमेट्स लेसन 3। ठीक है, पिछली 2 क्लासेस में हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा रह गया है लेसन। तो आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं इस लेसन की। ठीक है, इस लेसन को आज पूरा कंप्लीट कर देंगे और आपको जो काम करना है वही बता दिया जाएगा इस लेसन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना जो बाकी का लेसन बचा हुआ है आज। तो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम उससे पहले का हमने सारा समझ लिया है, पढ़ लिया है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला जो भी लेसन हमने पढ़े हैं 2 क्लासेस में, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने पढ़ लिए, फैक्टर्स पढ़ लिए सारे हमने। टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रीज जोन, सारे जोन पढ़ लिए हमने। ठीक है, किसी भी जगह के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो समुद्र से कितना दूर है, कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, ये सब भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड, पढ़ लिया तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हवा की दिशा से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी जगह के क्लाइमेट पे या वातावरण पे। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है नमी, वहाँ की हवा में कितनी नमी है, मतलब कितना पानी है उसमें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। The amount of moisture or water vapor present in the air affects the temperature or climate of a place. ठीक है, क्या कह रहे हैं, किसी की, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं अभी। ठीक है, अगर यहाँ की हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो इसकी जो हवा होगी उसका टेम्परेचर होगा उसमें फ़र्क आ जाएगा बहुत। ठीक है, तो जितनी हवा में जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज़्यादा गीलापन होगा, उतना ज़्यादा कहा जाता है कि उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर मतलब हल्का हल्का गीलापन। हवा में भी कभी कभी पानी के कण होते हैं जो कि कभी कभी मात्रा में बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ठीक, ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलता है बारिश के मौसम से, बारिश के मौसम में। जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी आप देखेंगे हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवा में जितना ज़्यादा मॉइस्चर गीलापन होगा उसी चीज़ को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी इन द एयर एट अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब किस में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, कहाँ ह्यूमिडिटी कम होगी, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि वहाँ की जगह कैसी है, वो समुद्र के पास है, पहाड़ के पास है, या रेगिस्तान के पास है, और हवा की दिशाएं क्या है, वहाँ जो हवाएं बहती हैं उसकी दिशाएं क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। द प्लेसेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन दोज इन द इंटीरियर एंड फार अवे फ्रॉम द सी। ठीक है, जो ज़मीनें, जो जगहें समुद्र के ज़्यादा पास होती हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो जगहें जो कि समुद्र से दूर है। और जैसे हम दिल्ली है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बारिश के मौसम में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई समुद्र भी नहीं है। इसलिए जब बारिश होती है, बारिश का मौसम आता है, तभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, उसके अलावा नहीं होती है। लेकिन जब मुंबई जैसे शहर हो गए वहाँ पे अधिकतर ह्यूमिडिटी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन ह्यूमिडिटी। अब जो रेनफॉल है, बारिश, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी जगह का तापमान डिसाइड करने में, वहाँ का वातावरण डिसाइड करने में। ह्यूमिड एयर कैन कॉज रेनफॉल। अब देखिए, जो ह्यूमिड एयर होती है, जो ऐसी हवा जिसमें पानी मौजूद रहता है, उनकी वजह से बारिश भी होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। अब देखिए, जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है हमारा वातावरण बनाने में। कहीं बारिश ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है। इंडिया में कितने सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ तापमान थोड़ा ठीक सा रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है।
जहाँ बारिश बहुत कम होती है वहाँ तापमान थोड़ा ऊंचा उठ जाता है, जैसे कि राजस्थान हो गया। दिल्ली में भी आप देखें समर सीजन में तापमान जो टेम्परेचर है वो कितना ऊपर चला जाता है, और जब बारिश होती है तो टेम्परेचर कितना नॉर्मल हो जाता है। आजकल आप मौसम देख सकते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं, देखें ठंडी हवाएं चलती हैं रात को, सुबह दोपहर में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, हवा चलती रहती है। ठीक है, तो रेनी सीजन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सम प्लेसेस रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पूरे साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि मुंबई हो गया। अदर रिमेन ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पूरे साल सूखा रहता है, जैसे कि थार डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान, जैसलमेर। सम प्लेस रिसीव रेनफॉल इन समर एंड सम इन विंटर। कुछ जगहों पे बारिश गर्मियों में होती है, कुछ जगहों पे बारिश विंटर में होती है। दस रेनफॉल हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इसलिए जो रेनफॉल है वो किसी भी जगह का जो तापमान वातावरण होता है उसको मॉडरेट बना देता है, उसको बैलेंस आउट कर देता है। अगर कहीं बारिश होती है तो बारिश होने के बाद ना तो ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। अगर कहीं ठंड पड़ रही होती है थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, बढ़ जाता है। और कहीं ज़्यादा गर्मी, ऐसे दिल्ली में गर्मी ज़्यादा है, बारिश हो जाए तो मौसम सुहावना बन जाता है, अच्छा बन जाता है। उसी तरह से जो बारिश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी जगह का टेम्परेचर या वातावरण बनाने में। चलिए अब पढ़ते हैं ओशन करंट्स। क्या होते हैं ओशन करंट से, चलिए जानते हैं। द ओशन करंट्स मोस्टली अफेक्ट द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया। जो ओशन करंट्स होते हैं ये कहाँ पर एरिया को अफेक्ट करती है? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब जो जगहें समुद्र के पास होती है वहाँ के मौसम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, when western Europe is experiencing freezing temperature, warm water of Gulf Stream brings a relief to the people. Thus the climate of a place influences the lifestyle of the people living there. अब देखिए जब यूरोप की जगहों पे, वेस्टर्न यूरोप मतलब इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इन जगहों में जब ठंड पड़ रही होती है तो गर्म पानी की धाराएं समुद्र में बहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलती है। ठीक है, क्लियर है? ये समुद्र में ही बहती रहती है ये। अगर आपको ज़्यादा समझना है ओशन करंट्स के बारे में तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं ओशन करंट्स, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ओशन करंट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं ये। ठीक है, आप पूरा समझ पाएंगे उसको अगर आप यूट्यूब पे लिखते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि जिस जगह का जैसा वातावरण होता है उसी तरह से वहाँ के लोगों का रहने का तरीका भी होता है बिल्कुल। पहाड़ों में लोग वूलन कपड़े पहन के रहते हैं, कोस्ट एरिया में लोग सिंपल कपड़े पहन के रहते हैं, टी शर्ट पैंट, क्योंकि वहाँ गर्मी कम होती है। ठीक है, पहाड़ों में सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ वूलन कपड़े पहनते हैं। जो बाकी जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पे ठंड पड़ती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी होती है तो ठंडे कपड़े पहन लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस लेसन की। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें से मैं जो जो करने होंगे उसके मैं आंसर्स आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है? इनके आंसर मैं सेंड कर दूंगा आपको। चलिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं अब हम। पीपल लिव इन द सेम वे इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लोग क्या एक ही तरीके से रहते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ का जिस तरह का टेम्परेचर होता है उस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। द एरिया नियर द पोल इज इन द टॉरिड जोन। जो पोल साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो एरिया है वो टॉरिड जोन कहलाता है? बिल्कुल नहीं, वो फ्रिज जोन कहलाता है। इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड, टेम्परेचर इंक्रीजेज एज द हाइट ऑफ लैंड डिक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरीके से अगर हाइट कम होती है, ज़मीन अगर ऊंचाई पर है तो वहाँ टेम्परेचर कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे ज़मीन की ऊंचाई कम होती जाएगी, आप देखें मुंबई टेम्परेचर कम है, शिमला ऊंची ज़मीन है वहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है, और मुंबई में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़मीन जितनी नीचे होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा ये।
ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अर्थ पे जितनी भी जगह हैं सब जगहों पे इक्वल रेनफॉल नहीं होता। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। जो जगहें समुद्र के किनारे होती है वहाँ का जो तापमान होता है, वातावरण होता है, वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। बिल्कुल ठीक बात है। 6. द प्लेसेस नियर द सी आर ह्यूमिड। जो जगहें समुद्र के पास होती है वो ह्यूमिड होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल हाँ होती है, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या आएगा? ट्रू। ओशन करंट्स डू नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया। जो ओशन करंट्स होती हैं वो समुद्र के तट पे बसे जगहों को का जो तापमान है उस पर फर्क नहीं डालती। गलत बात है, बिल्कुल डालती है वो। इसमें क्या आएगा? फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनके आंसर्स में अभी आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इक्वेटर इज द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। जो इक्वेटर है, आप सबने अर्थ देखी है ना, देखिए ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर सबसे गर्म जगह होती है अर्थ की। बिल्कुल हाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट का आंसर बता रहा हूँ मैं। नोट करिए जल्दी से आंसर इसका। क्या आंसर है? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वेटर इज द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं बिकॉज से आंसर लिख रहा हूँ। इक्वेटर जो है हॉटेस्ट रीजन क्यों है वर्ल्ड का? बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर वेरी कूल इवन इन समर। जो शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये गर्मियों में भी ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बसे हुए हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक दीजिएगा वहाँ पे आंसर नोट करने के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड का आंसर लिख देता हूँ मैं बिकॉज से। शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग ठंडे इसलिए हैं समर में भी क्योंकि बिकॉज दे आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है इसलिए। क्लियर? चलिए थर्ड का आंसर। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा, रोक दिएगा आंसर नोट करने के लिए। मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट वेयर दिल्ली हैज़ अ एक्सट्रीम क्लाइमेट। मुंबई का जो क्लाइमेट है ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन दिल्ली का जो क्लाइमेट है या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मुंबई है वो समुद्र के बहुत पास है, इसीलिए। ठीक है, तो बिकॉज मुंबई इज वेरी क्लोज टू द सी and Delhi is very far away from the sea। इसीलिए मुंबई का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है, और दिल्ली में गर्मी ज़्यादा होती है।
क्लियर है? चलिए फोर्थ पे आते हैं। प्लेसेस नियर द सी है मॉडरेट क्लाइमेट। प्लेसेस नियर द सी है मॉडरेट क्लाइमेट। जो समुद्र के पास जगहें होती हैं इनका क्लाइमेट मॉडरेट क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन से गर्म हवा, वहाँ से ठंडी हवा, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं वो। ठीक है, बिकॉज एयर फ्रॉम द लैंड, हॉट एयर फ्रॉम द लैंड गोज टू द सी इन द डे एंड कूल एयर कम्स टू द लैंड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पे गर्म हवा उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। रात को फिर ठंडी हवा उठती है, गर्म हवा उसकी जगह ले लेती है, तो टेम्परेचर ना तो बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। बिकॉज ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज द क्लाइमेट इज मॉडरेट। क्लियर? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, समुद्र से आने वाली हवाएं और ज़मीन से जाने वाली हवाओं की वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। क्लियर हुआ? चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं अब हम। द डैश जोन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। कौन सा जोन जो है वो हमेशा ठंडा रहता है और गर्म रहता है? हमने पढ़ा था 3 जोन थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। तो कौन सा जोन है? वो है टॉरिड जोन, TORRID। सेकेंड, द डैश जोन रिमेन्स कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और कौन सा जोन ऐसा जो पूरे साल ठंडा रहता है? वो है फ्रिज जोन, FRIGDED। देखिए स्पेलिंग ये रही। देखिए FRIGID, फ्रिज जोन। ये स्पेलिंग FRIGID, फ्रिज जोन। थर्ड में क्या आएगा? द डैश जोन इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। कौन सा जोन ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है? तो होता है टेम्परेट जोन। ठीक है, TEMPRATE, टेम्परेट जोन। फोर्थ, द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड अ। किसी भी जमीन की ऊंचाई समुद्र से अब नापी जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड। हमने पढ़ा था ना, ALTITUDE, ऑल्टीट्यूड। ह्यूमन ह्यूमिड एयर कैन कॉज। जो नमी वाली हवाएं होती है उसमें से क्या हो सकती है? बारिश। तो ह्यूमिड एयर कैन कॉज रेनफॉल, RAIN, रेन, FALL। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द डैश ऑफ द पीपल। किसी भी जगह का वातावरण लोगों के किस चीज़ पे फर्क डालता है? उनके लाइफ स्टाइल पे, उनके रहने के तरीके पे। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल, LIFE, लाइफ, STYLE, लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल। क्लियर? अब देखिए ये क्या है? ऑन दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ मार्क द डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, यूज रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग जोन मार्क करने हैं। 3 जोन हमने पढ़े। सबसे ऊपर कौन सा है और सबसे नीचे कौन सा है? ये है दोनों फ्रीज जोन, कर देंगे। उसके बाद ठीक है, ये वाला और ये वाला है, दोनों है टेम्परेट जोन। और जो बीच वाला है ये है टॉरिड जोन। देखिए इमेज यहाँ पर है, ये देखिए ये रहा। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है ये, और आपको कलर भी फिल करने हैं। कौन सा कलर किस में आएगा देखिए जरा।
आपको 3 कलर यूज़ करने हैं। रेड आप यूज़ करेंगे टॉरिड जोन के लिए, ग्रीन आप यूज़ करेंगे टेम्परेट जोन के लिए, ब्लू कलर फ्रिज जोन के लिए। ठीक है, जल्दी से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको शाम तक सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, जल्दी से लेसन कंप्लीट करिए और उसकी फ़ोटो सेंड करिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। घर पे हैं, सुरक्षित रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के ज़रूर जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग